राधे सारी यूट्यूब फैमिली ने। उम्मीद करें सारे ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज तक कर दिया है कातक स्नान शुरू और कातक महत्व भी, और मन कर ली ही पूजा, और 4:25 हो गए हैं। देखो ये चलते हैं मंदिर में, ये कर दी है मैंने पूजा, भोग लगा दिया मिश्री का, आरती कर दी है। 4:25 हो गए हैं, ये चलते हैं मंदिर। चंद्रमा के सुबह सुबह के दर्शन 4:30 बजे के, और देखो कोई नहीं उठा है। मैंने दे दिया है पानी, सूरज ते भी चंद्रमा ते भी क्यों दिया कर कत्तक नाक है, और तुलसी पे है अंधेरा। और जो खीर दर रखी है ना शरद पूर्णिमा की, वाह यार ये ना दिख रही यार, ये खीर तार ले आई हूँ जो शरद पूर्णिमा ने चंदा माँ की रोशनी में रखते हैं। यो है ना कति छान मान कपड़ा है, यो ढक रखा था। अरे या ले आई हूँ खीर, ये सब भोग लगाऊंगी इसका। सुबह 4 बजे लगाते हैं। और बांध भी ले रही होगी, या तो ले आई तुलसा माई की चुन्नी जो ये आज कत्तक स्नान शुरू कर दिया है। उड़ा तुलसा माँ तो उड़ाऊंगे, और यह उड़ाऊंगे पथवारी तय, जो पथवारी बोएंगे उस तय। और ये ले आए जो पूरी वागा देखियो। चलो चलते हैं, तो नहीं है दूसरे रास्ते पर जाना पड़ेगा। गलिया में देख कुकर पानी देख, कति रास्ता नहीं सीवर, ये गटर के ऊपर बह रहे हैं। ये देखो वहाँ तक कति रास्ता नहीं है। ये हम इस साइड तक जाएंगे, दूसरी साइड तक। ले कितना भी आगे है। राधे राधे बहन, राम राम। यो चाची माया के बारणे का, और यो हमारा रास्ता जो हमने आना था देख कितना खराब है, कितना गंदा रास्ता है। और ये भरे सीवर, अरे देखो हम कैसे जाएंगे ही मैं कह गटर में कह, अड़चन ही अड़चन कैसे बह रहे हैं देख। यूँ होगा, अरे यूँ जाना पड़ेगा। यो हाल हमारे काम की गलिया का, सारे काम ठप पड़े हैं। यो हाट लठगाट रखे हैं पूरा देख। आगे के कमलेश की तरह के, अच्छा चल। राम राम चाची, राधे राधे। आज तक स्नान शुरू हो गया है। अरे हम आ लिए हैं, उठ 3 बजे उठ लिए भाई, 1-1.5 घंटा तो लगा ही है। शुरू हो जाएगा। हाँ ले माता पे लाऊंगी पहले, माथा पे लगानी चाहिए। हाँ चलो जी, जय माता रानी। ठीक है, किया सेवा भी है मंदिर में, झाड़ू लगाने की जो शारदा बान लगा रही है। अरे लगानी थी, सबने करना थी। और मंदिर में आके ले आई तुमने, आगे है 4 प्राणी, 3 इधर है, एक देखो दादा लग रहा है सेवा में, पथवारी बोएंगे भी इसमें दादा। ले बहन विमला, राधे राधे। विमला भी कर रही पूजा। पथवारी दो रुक जा, पथवारी ऐसे बोते हैं, लो तो दिखाओ। ये ईंट की बनाते हैं पथवारी, और माटी के बीच में ये पथवारी में भी जल देना है। ये बोधी दादा ना पथवारी, या है पथवारी माता। ये जो रह गए दादा जो और चुन्नी, ये जो बोधी दादा, ये बोधी है जो जय पथवारी माँ की। गंगा जल मिल रहा है। ये है पथवारी माता, ईंट की ऐसे बनाई जाती है। तो पथवारी पर चढ़ा रहे हैं जल, सब चढ़ा दो। थोड़ा और भी सब चढ़ा। घी उचड़ा की रोटी दिए ने ऊपर ये दूध दलिया दिए राम है। हाँ नए चांद की राम में राम पथवारी में पानी देते हैं ना, कुछ क्या जी या चुन्नी ले हमारी माता के आ जाओ, हाथ लगा लो।
आजा आ जाओ आ जाओ आजा नहीं तो आजा। दही में तो मोली का डाल दी दूध दही था पथवारी सिचो बोल पथवारी माता इधर आजा। चल जीजी भगवान की जय हो। हे कृष्ण जी सब नतारिये पार अपने साथ में। राधे 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 जय श्री राधे पथवारी माता की जय हो। सबके मारे गोडे ठीक हो जा। दादा चुन्नी को बंद तू कैसे ही रहने ऐसे ले बंद होता आप हाँ वो कोई तार ना ले सारदा जोत ना लगा थी पे बंद करूं। हाँ ना दादा वो बंद है पानी हाँ ज्यादा डाल दिया ना आगे राज राधे राधे ये पथवारी माता को उड़ा दी है चुन्नी। जय बाबा की जय पथवारी माता की जय। दादा तुलसी माई की चुन्नी और है पहन दे रहा और ये तुलसा माई तो उड़ा रहे हैं चुन्नी या उड़ा दी। बहुत अच्छा करे दादा ने लाइट बाल दी। तुलसी मैया की जय। चुन्नी बहुत अच्छी है। हाँ कितने कितने की आई ना पता इकट्ठा हिसाब है तो वो कट्ठे में फिर हमने भी सेव कर लिए ना। कोई बात ना ले आई ना क्या हो गया ना उड़ी और है क्या हो गया कोई ना उड़ी हाँ दबा दे ये हमारी तुलसा माई तो उड़ा दी है चुन्नी सारी हम चलो बहन ले मोड़ के बाकी बंद के सही है। मैं तुलसी में जोत लगाया हूँ। लगाया हो चरणों में जोत लगती है पथवारी में। राधे राधे बस बुला दी जोत में अंदर का चढ़ाओ राधा चढ़ाओ ये दादा माची नारायण 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 नारायण
नारायण भगवान की। कार्तिक मास में शुभ कर्म करें, जिस कारण पुनः नीचे न गिरना पड़े। इस महीने में समस्त देवता भगवान के उद्देश्य से मनुष्य जो कुछ भी कार्तिक मास में दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त होता है। अन्नदान का महत्व अधिक है, क्योंकि इससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। दान करने में असमर्थ मनुष्य भी यदि प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान के नामों का ही स्मरण कर ले और इस मास में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा को पढ़ ले तो भी अनंत पुण्य का भागी बनता है। इस मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव या विष्णु के मंदिर में अथवा किसी भी देव मंदिर में जागरण कीर्तन करें, स्वयं दीपदान करें, आज दूसरे के जलते हुए दीपक की रक्षा करें। तुलसी और आंवले के वृक्ष को भगवान स्वरूप मानकर उसका पूजन करें। इससे भगवान का सानिध्य और मोक्ष फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भूमि पर सोने वाले के पाप युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं और अरुणोदय काल में जागरण करके गंगा में अथवा किसी भी जलाशय में गंगा की भावना करके स्नान करने से मनुष्य करोड़ों जन्मों के कलमशों को धो डालते हैं। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद रथांध पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार से संपूर्ण कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान का कीर्तन गायन करें। जो मनुष्य कार्तिक में प्रतिदिन गीता जी का पाठ करता है उसके समान कोई भी पुण्य नहीं है। और 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करके जो फल प्राप्त होता वही कार्तिक मास में स्नान व दान का है, क्योंकि यह संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। तब कार्तिक में अन्नदान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। कार्तिक स्नान की विधि। कार्तिक स्नान आश्विन की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा को पूरा करे। भक्तिवान पुरुष अथवा नारी आश्विन की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर ही भगवान कृष्ण को नमस्कार करके कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करे। ऐसा करने से भगवान स्वयं भक्त के ऊपर कृपा करके उसे आत्मिक बल एवं मनोबल प्रदान कर विधि से कार्तिक व्रत करने की सत बुद्धि देते हैं। 12 मासों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्यप्रद है। उससे भी अधिक पुण्य देने वाला वैशाख मास बताया गया है। उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में स्नान मास का महत्व है और उससे भी महान फलदायी कार्तिक मास है। इसका तो महत्व सर्वत्र जग में एक सा ही है। एक बार जब सब प्रकार के दान व्रत और नियम तथा दूसरे ओर कार्तिक का स्नान रखकर जब ब्रह्मा जी ने तौला तो कार्तिक का स्नान का पलड़ा भारी रहा। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। आश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन गंगा स्नान करना चाहिए और देवी पक्ष अर्थात आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को महारात्रि आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करें। श्री गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक मास की चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करें और जो आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी का स्नान करता है उसके ऊपर भगवान जनार्दन अपार प्रसन्न होते हैं। जो दूसरे के संगवश या बलात् अनजाने में भी कार्तिक मास में स्नान का नियम पूरा कर लेते हैं उन्हें कभी यम यातना को नहीं देखना पड़ता है। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे के नीचे श्री राधा कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। तुलसी के भाव में आंवले के वृक्ष के तले पूजा करनी चाहिए। स्नान करने का नियम यह है कि जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मिट्टी वस्त्र और कलश लेकर जलाशय या गंगा तट पर आए। तब पैर धोकर गंगा आदि नदियों तथा विष्णु एवं शिव आदि देवताओं का स्मरण करें। फिर नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर स्नान करें। कार्तिक्यम करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दनम तब देवी सदा मोदर मया सह। अर्थात हे जनार्दन देवेश्वर लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक प्रातः स्नान करूंगा। उसके बाद यह मंत्र पढ़ें। गृहाण अर्घ्यम मया दत्तम
राधया सहितो हरे नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते ऋषिकेश गृहाणार्थम नमस्ते। अर्थात आप श्री राधा के संग मेरे दिए हुए अर्घ को स्वीकार करें। हे हरे आप कमलनाभ को नमस्कार है, जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। यह अर्घ ग्रहण कीजिए, आपको बार बार नमस्कार है। मनुष्य जिस तीर्थ में भी स्नान करे उसे गंगा का स्मरण अवश्य कर लेना चाहिए। पहले मृतिका याद से स्नान करके ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करें और अर्घ्य स्नान तर्पण करके पुरुष सूक्त के से सिर पर जल छिड़कें। उसके बाद 12 आकर पुनः मस्तक पर आचमन करके अपने वस्त्र बदलें। वस्त्र बदलने पर तिलक याद करें। कुछ रात बाकी रहे तो स्नान किया जाए, वह उत्तम और भगवान विष्णु को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाला है। सूर्योदय काल के किया गया स्नान मध्यम श्रेणी का है। जब तक कृतिका अस्त न हो तब तक का स्नान उत्तम है, अन्यथा बहुत विलंब से किया गया स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता है। स्नान का तत्व जानने वाले मनुष्यों ने 4 प्रकार के स्नान, एक वायव्य, दूसरा वारुण, तीसरा ब्रह्म, चौथा दिव्य। वायव्य क्या है? गधोली से किया हुआ स्नान वायव्य स्नान कहलाता है। वारुण स्नान क्या है? समुद्र आदि के जल में स्नान किया जाए उसे वारुण कहते हैं। ब्रह्म वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो स्नान करता है उसका नाम ब्रह्म स्नान है। दिव्य स्नान का मेघों अथवा सूर्य की किरणों द्वारा जो जल अपने शरीर पर पड़े वो दिव्य स्नान है, उसे दिव्य स्नान कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्त्री और शूद्र के लिए बिना मंत्र के लिए भी स्नान का विधान है। प्राचीन काल में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करने से व्याघ्र योनि से राजा प्रवंजन मुक्त हो गए थे। क्या करें? कार्तिक मास में पुष्कर का स्नान सबसे बड़ा महत्व बताए हैं। और नंदा भी कार्तिक में पुष्कर का स्पर्श पाकर परम धाम को प्राप्त हो गई थी। अतः जो भी श्रद्धावान कार्तिक में प्रातः काल उठकर तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अब कार्तिक व्रत में पालनीय नियम क्या क्या है वो सुनिए। व्रत करने वालों को उचित है कि वह सदा एक पहर रात बाकी रहे तो उड़ जाए, तब स्त्रोत द्वारा अपने इष्ट देव की स्तुति करके दिन के कार्यों का विचार करें। ग्राम अथवा नगर की प्रकृति के अनुसार दैनिक कृत्य मलमूत्र त्याग कर उत्तराभिमुख होकर बैठे हो। तदंतर दांत और जीवा की शुद्धि के लिए वृक्ष के पास जाकर यह मंत्र पढ़े। आयुर्बलम यशोवर्चः प्रजापतु वसूनि च ब्रह्मवज्ञामजं ब्रह्म प्रज्ञाम च मेघा च तो न देव वनस्पति। अर्थात हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, धन, वैदिक ज्ञान, प्रज्ञा और धारणा शक्ति दें। ऐसा कर वृक्ष के दातुन करें। दूध वाले वृक्षों की दातुन नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुख को जल से धो डाले। भगवान के नामों का उच्चारण करता रहे। 2 घड़ी रात रहे तो जलाशय पर जाए। तब कार्तिक का व्रत करने वाले विधि से स्नान करें, सहस्रनाम आदि का पाठ करें। तब व्यापारी अथवा सेवारत कर्मचारी अपनी दिनचर्या पर प्रारंभ करें।